नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका जीसी अंकुर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास जीएस की रहेगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और झीलें, जो कि लेखपाल और यूपी टेट, सी टेट, कांस्टेबल जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बेहद जरूरी सिलेबस का एक प्रमुख अंग है झीलें और जलप्रपात। हम लोग आज जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सिलेक्टेड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं जलप्रपात में। आप देखेंगे कि जलप्रपात जो है भारत के प्रमुख जलप्रपात, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जलप्रपात, नदी और राज्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान से देखिए। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? मांडवी नदी पे, गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पे, जबलपुर में है। नोहा का किलाई जलप्रपात जो है वो मेघालय में है। इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कभी कभी कहा जाता है। अमृतधारा जलप्रपात हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में, देवधारा हंसदेव पे है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूध सागर, हम जिस पे टिक लगा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, दूध सागर, धुआंधार, नोह कालीकाई जलप्रपात और हुंड्रू जलप्रपात, जोगधारा जोग जलप्रपात, क्यू समुद्रम, चित्रकूट, चूलिया, लोंगसियांग, कोकक और डुडुमा, ये जलप्रपात आपको याद कर लेने हैं। ये बेहद मुख्य जलप्रपात हैं, इनको आप जितना अच्छे से जितना जल्दी याद कर लेंगे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा इनसे। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब हम आते हैं भारत की प्रमुख झीलों पर। भारत की प्रमुख झीलें, बहुत सारी झीलें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम टिक लगा दें उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और केवल उन्हें ही याद करिए। ध्यान देना है आपको, ये जो उत्तराखंड है उसकी आपको सारी झीलें याद करनी, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनीताल। ताल शब्द जहां भी आ जाए आप समझ जाइए कि ये उत्तराखंड की झीलों की बात हो रही है। ठीक है, फिर हम आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मानस बल झील, डल झील, वुलर झील और शेषनाग झील, इनको आप जरूर याद कर लीजिए चारों झील। और उसके बाद हम आते हैं, एक यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सांभर झील दिख रही है राजस्थान में, पुष्कर झील है, ठीक है, तिडवाना झील, और आपको राजसमंद झील दिख रही होगी राजस्थान की। नल सरोवर झील जो है ये गुजरात में है। और उसके बाद आते हैं वेमुनाड झील, अष्टमुड़ी झील, और यहाँ पे पुलिकट झील बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कोलेरू झील, चिल्का झील। चिल्का झील देख रहे हैं कहाँ पे है? चिल्का झील यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। इसको उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, इसको उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हुसैन सागर झील, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, इसको जरूर याद कर लीजिए। और फिलहाल इतना ही रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है इनको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग लगाते हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप देखिएगा, हुंड्रू प्रपात कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर नहीं है। सिंपल सी बात है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, सही है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है, सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है, ठीक है, बूढ़ा नदी पर है। ये कहाँ है? सब छत्तीसगढ़ में है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये हमारा नर्मदा नदी पर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये हमारा जो है झारखंड में, कहाँ है? झारखंड, झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और हुंड्रू जलप्रपात भी हमारे झारखंड राज्य में स्थित है। ये हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची एक जलप्रपात को नदी से मिलाना है, ठीक है। आप देख सकते हो दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे रहेगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो याद ही कर लीजिए। डुडुमा जलप्रपात जो है वो मच्छकुंड नदी पर है। और गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। क्लियर? दूध सागर मांडवी नदी पर है, चार चार। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, मतलब डी का तीसरा होगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, केवती जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। क्लियर? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? वराही नदी पर है। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्यू समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, चूलिया प्रपात चंबल नदी, जोग प्रपात कृष्णा नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। अभी हमने आपको बताया कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पे बेहद इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, चूलिया चंबल पर है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? अब गोवा में तो एक नदी बहती है, मांडवी नदी। मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात, कौन सा? दूध सागर जलप्रपात है। ये किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है, गोवा में है। ये गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। धुआंधार किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। क्लियर? कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नोखालिकाई प्रपात जो है ये हमारा मेघालय पर है। कहाँ है? मेघालय। ओके, और लैंसिंग जलप्रपात जो है ये भी मेघालय में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। वेम्बनाड झील कहाँ है? ये 3-4 क्वेश्चन हैं। वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झील ये हमारे केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केरल। वेम्बनाड के साथ और कौन सी झील है? अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील भी हमारे केरल राज्य में ही स्थित है। उड़ीसा में कौन सी झील है? उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील ये कैसी झील है? ये लैगून झील है। और इसकी खास बात क्या है? ये भारत की खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है क्योंकि ये समुद्र के किनारे, इसलिए खारे पानी की झील है। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ की? भारत की। क्लियर? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, और यह लैगून झील है। और इसकी एक बड़ी खास बात है, ये उत्तरी सरकार तट पर है। कहाँ है? उत्तरी सरकार तट पर है। ठीक है, क्लियर? ये उत्तरी सरकार क्या है? उत्तरी सरकार, आप भारत का जब नक्शा बनाते हैं यूं करके यूं जाता है, और यूं जाके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो जो है ऐसे जाते हैं, ऐसे करके यूं हो जाता है। ठीक है, तो उत्तरी सरकार ये यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग इधर से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो होगा इतना, इसको बोलते हैं हम कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं मालाबार। मालाबार तट। ठीक है, कोंकण तट, मालाबार तट। और ये वाला बोलेंगे हम कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल। और उसके बाद आता है ये उत्तरी सरकार। क्या आता है? उत्तरी सरकार। क्लियर? ये वाला हो जाएगा उत्तरी सरकार। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैंने मैप लगा दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मायूम झील गोवा। नागवारा झील कर्नाटक में है। वेम्बनाड ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और पेरियार, पेरियार वर्ड ही बना हुआ है केरल के लिए। पेरियार वर्ड ही केरल के लिए। पेरियार झील, पेरियार नदी, पेरियार से संबंधित कुछ भी आ जाए तो आपको केरल आंसर लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं निजाम सागर तेलंगाना में है।
हुसैन सागर भी तेलंगाना में, कोल्लेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील की एक बड़ी खास बात है, कोल्लेरू झील की एक बड़ी खास बात है, क्या खास बात है कोल्लेरू झील की? कोल्लेरू झील की एक बड़ी खास बात है, ये गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसके पास में है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के नज़दीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आती है वीर नारायणपुरम झील, ये तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये झील नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील होगी चिल्का झील, जो कि अभी हमने बताया ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। कैसी झील है? ये लैगून झील है। ठीक है, किस तट पर है? उत्तरी सरकार तट पर है। कौन से तट पर है? उत्तरी सरकार तट पर है। और क्या बता दें? उड़ीसा, लैगून, उत्तरी सरकार, और भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है, फिर सांभर झील जो है, सांभर झील जो है, सांभर झील हमारे भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसके अंतर्देशीय हम कह सकते हैं, अंतर्देशीय का मतलब देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील है। सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, लोनार झील, ये लोनार या लोनारी बोल सकते हैं, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर? महाराष्ट्र में है। और वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैसी? मीठे पानी की। अब आप, मीठा पानी का मतलब होता है ताज़ा पानी, जाहिर सी बात है बर्फ का पिघला हुआ पानी जब किसी झील में इकट्ठा होगा तो वो पीने योग्य होगा। क्लियर? तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसी जगह पर सांभर झील रेगिस्तान में है। ये झील, रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है थोड़ी सी नमकीन होती है, तो हम कह सकते हैं नमकीन झील है, खारे पानी की झील। चिल्का जो है ये समुद्र के किनारे है, इसलिए नमकीन झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे आते हैं। निम्नलिखित में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी, भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो पुलिकट, चिल्का, केलोरू और किली वैली में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। मैं बार बार बता रहा हूँ, चिल्का झील। अब हम आते हैं पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। बेहद इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आंध्र प्रदेश, इसको आप बार बार देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और हमने अभी आपको बताया कोलेरू झील जो है ये गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है। कृष्णा नदी के डेल्टा पर है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है। किली वैली झील जो है ये हमारी तमिलनाडु में है। और इसकी एक बड़ी खास बात है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में। अब आप यहाँ पे भारत की प्रमुख झीलें देख सकते हैं। डल झील, वुलर झील, नागिन, मानसवल, कौशर नाग, शेषनाग, ये जो नाग वाली झीलें हैं ये सब जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। डल झील, वुलर झील आपको याद रखना है, ये सब जम्मू कश्मीर में है। हरियाणा में दमदमा झील है। राजस्थान की झील देख लीजिए, सांभर झील याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पिछोला झील, जयसमंद, नक्की झील याद रखिए, कहाँ पे? राजस्थान। डीडवाना झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। महाराष्ट्र में लोनार झील या लीनार झील एक ही बात है, महाराष्ट्र में है। केरल में पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आपको याद ही रखना होगा। क्लियर? आगे आते हैं। शायद दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? सूरजताल है। उत्तराखंड में, अच्छा हिमाचल प्रदेश का सूरजताल याद रखिएगा। उत्तराखंड में सातताल, भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल और देवताल इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में चोलमू झील इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में लोकटक, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद ही रखना होगा, मणिपुर लोकटक झील। मिजोरम में तामदिल झील बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चिल्का झील बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको उड़ीसा याद रखना होगा। और तेलंगाना में आपको हुसैन सागर झील याद रखनी होगी। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील याद रखनी होगी। तमिलनाडु में ऊटी झील, तमिलनाडु में ऊटी है तो ऊटी झील हो जाएगी, बोडगियम झील। अब आपको बताना है कोलोरू झील कहाँ स्थित है, तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कोंकण तट। आप देख सकते हैं भारत का ये वाला हिस्सा पूर्वी तट कहलाता है और इधर वाला हिस्सा पश्चिमी तट कहलाता है। ओके, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम। तो कोंकण तट इधर से चालू होता है, यहाँ तक आता है, कोंकण तट कहलाता है। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक कन्नड़ तट है और उसके बाद ये मालाबार तट। फिर इधर से हम चालू करते हैं, ये यहाँ तक आता है हमारा कोरोमंडल तट और उसके ऊपर उत्तरी सरकार तट आ जाता है, उत्कल तट भी यहीं पे है। ओके क्लियर, आप इस मैप को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के सामान्य जीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से कौन सी झील निकलती है? फुलर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो उसका नाम होगा गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। ये क्यों खास बात है? ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है। बाकी नदियां कहीं ना कहीं पहाड़ से लिंक होती हैं, ये नदी मैदान से निकलती है। गोमती नदी इंपॉर्टेंट है, फुलर झील से निकलती है। फुलर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी ये कहाँ है? हम इसको बताएंगे, ये पीलीभीत जिले में। कहाँ है? पीलीभीत जिले में। ओके, पीलीभीत जिला। पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत में क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व है, उसको याद कर लीजिए, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। वेम्बनाड झील केरल में सुमेलित है। डल झील हमने मैप में देखा था, कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, मैप में देख चुके हैं। लेकिन हमने लोकटक झील कहीं नहीं देखा, मैंने बताया भी था, लोकटक झील मणिपुर में है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? मतलब 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनारी जिसको कहीं कहीं लिखा रहता है, महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही है। नक्की झील, नक्की झील जो है ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ है? ये माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू। ओके, पुलिकट झील केरल में ना होके, केरल में कौन सी? वेम्बनाड अष्टमुडी। क्लियर, पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये सब याद भी कैसे होगा? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये याद कैसे होगा? आपको मैप देख के इसको याद करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मैप के थ्रू याद करेंगे, मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा ये सब। क्लियर, चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील, रहस्यमयी झील कहते हैं रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। क्लियर, जोर फिक्री झील, जोर का मतलब होता है दो, पोखरी का माने होता है झील। दो झील ये कहाँ है? ये दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग के पास एक जगह है कोई, वहाँ पर ये स्थित है, दार्जिलिंग में है। रेड हिल्स, रेड हिल्स जो है ये तमिलनाडु में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। भारत की निम्न झीलों में कौन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है? आपको पता है फुलर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कोलेरू झील आपको पता है, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्लियर, हमीरसर झील, हमीरसर झील जो है ये
शायद गुजरात में है। हमीरसर झील ये गुजरात या राजस्थान में है। अंचड़ झील ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर। हमीरसर झील कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में स्थित है। क्लियर। अंचड़ झील कहाँ स्थित है? अच्छा, अंचाड़ झील जो होगी ये जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन में जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हम मिलाते हैं। अष्टमुड़ी झील हमारा केरल में होगा, कोई प्रॉब्लम। रूपकुंड अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड में, ए का दूसरा और सी का चौथा। सी का चौथा कहाँ मिला? इसमें मिला है। पुलिकट झील हम जानते हैं, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है और सूरज कुंड हरियाणा में है। क्लियर। तो हमारा आंसर नंबर बी होगा। इसको आप मिला लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और आपको इसी तरह जीएस की बेहद अच्छी क्लासेस जीएस और जीके की रोजाना मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।